Hello everyone, very very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our class. चलिए बच्चों, सो आई होप कि सबकी दिवाली जो है वो बहुत ही अच्छी रही होगी, शानदार रही होगी, जबरदस्त रही होगी। इसी के साथ में हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो काइंड ऑफ टेस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। बताइए बच्चों, क्या है हमारा इस वर्ड का सिनोनिम? प्रोजेक्टेड। यस, बहुत ज्यादा मैंने तो नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा आंसर निकालना भी क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जो अगर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ होता है, देन इट इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर। एमलेस है, अनप्लान्ड है, केयरलेस है। यस एवरीवन, टेल मी। बताइए। सो देखो, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जो काम को हमें पूरा करना है ना। हमने यहाँ पर ऐसे भाला लेके खड़े हुए हैं, नीरज चोपड़ा जो हैं, और ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो है हमें कितना दूर तक उस भाले को फेंकना है। तो ये क्या है? इट इज प्रोजेक्टेड। अगर कोई चीज प्रोजेक्टेड है तो वो कैसी है? इम्पेंडिंग है, यानी कि जिसका होना तय है, जो कि आने वाला है। ओके, जो भी देखो, प्रोजेक्ट और इम्पेंडिंग में क्या है, हमारा काम थोड़ा बहुत पेंडिंग है, वो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपने एकदम फिक्स करी है कि ये ना मुझे करना करना है, ठीक है। जैसे कि अगले 6 महीने के लिए आपके क्या क्या प्लान्स हैं, तो उन प्लान्स को आप कह सकते हो कि ये जो काम मुझे करना है ये प्रोजेक्टेड है, ऑलरेडी मेरे जो है पेंडिंग है कि मुझे इस महीने मैथ्स करनी है, इस महीने जो है मुझे इंग्लिश करनी है, इस महीने मुझे ये करना है, ठीक है। अनप्लान्ड, केयरलेस, एमलेस, ये तीनों वर्ड्स हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, आप इसमें भी आंसर लगा सकते थे। ओके, चलो। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्टेड हो जाता है, पोक्ड भी कह सकते हैं, बर्स्ट भी कह सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे टर्म्स बनते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उतने लेवल के डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं पढ़ाने हैं जो कि एग्जाम में आए ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे सिनोनिम ही पूछा गया, बताइए क्या हो जाएगा। दिस इज ब्रैकिश। अब इसको देखो, एक तो कैसे याद कर सकते हो, ब्लैक से याद कर सकते हो। ब्लैक कलर वैसे तो सबका फेवरेट कलर होता है कि ब्लैक क्या है ना, सब पे जच ही जाता है, ठीक है। लेकिन रैक से याद कर लो। अच्छा, कोई बक 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 करता है, ठीक है, ब्लैक। और यहाँ पर किस किस को मैं यहाँ पर जो है ये किस किस की मैं बकवास सुनूं, कितना कोई जो है कैसा है, हीटफुल, जॉयफुल, डोलफुल, इम्प्रेसिव। तो यहाँ पे अच्छा नेगेटिव टर्म भी बताइए, नेगेटिव टर्म हमारा क्या आ रहा है? टेल मी एवरीवन। सो दिस इज, ये होता है रिपग्नेंस वाला, ऑफुल वाला होता है, ठीक है। तो डोलफुल हमारा निराश हो जाता है, हीटफुल तो जहां पर हमने अपना ध्यान लगा के रखा हुआ है, जॉयफुल है जो कि मनोरंजक है, दिवाली में पटाखे चलाने में बड़े मजे आते हैं, इम्प्रेसिव है यानी कि बढ़िया है, ठीक है। तो ब्रैकिश का मतलब होता है ऑफुल, क्योंकि कैसा होता है, घिनौना, ठीक है। दिस इज घिनौना। और हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, दिस इज नेस्टी, नेस्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Incumbent, the incumbent PM realized that it was incumbent on him to act and increase job opportunities, ठीक है। इनकम्बेंट मतलब आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा पॉलिटी से रिलेटेड वर्ड है, एकदम इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बताइए बच्चों, ऑप्शन आपके पेंट है। ओके, तो देखो आपको आंसर वैसे यहाँ पर जो है पिक्चर से थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा। व्हाट इज इनकम्बेंट? इनकम्बेंट का मतलब होता है जो कि पदासीन होता है, पद पे आसीन जो है, यानी कि जो कि अभी बैठा हुआ है उस पद पे, जो कि उस सिंहासन पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये मतलब हो गया है, और एक इसका एक मतलब क्या होता है, जो कि पद पे अगर बैठा हुआ है तो अगर वो कोई भी चीज बोलेगा वो कैसी बन जाएगी, वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से देखिएगा। इनकम्बेंट पीएम यानी कि जो अभी पद पे बैठे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, इस पद पे कौन बैठे हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं।
रियलाइज इट वॉज इनकम्बेंट यानी कि इंपॉर्टेंट है टू एक्ट एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि हल्के में छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। कोई भी चीज जो कि अगर इनकम्बेंट है तो वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ओके बच्चों, क्लियर है? इनकम्बेंट के दो मीनिंग मैंने क्या बताया है? पहला मैंने बताया है पदासील और दूसरा बताया है जिस कंपल्सरी एंड इंपॉर्टेंट। तो दोनों मीनिंग को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? आपके लेवल का वर्ड है, इस वर्ड को डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे अगर आपने करा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, ये हमारे उन क्वेश्चंस में से जो कि बार बार पूछा जाता है। चलो, तेरे को देख लूंगा, तेरे से ना मैं निपट लूंगा। अब ये तेरे से पढ़ लो, ठीक है? तेरे से ऐसे करके जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर? बेसिकली किसी के साथ में जो है कम शब्दों में थोड़ा रूड बिहेवियर अपना शो करना, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम। सिनोनिम यहाँ पर रूड हो जाएगा। बाकी शब्द हमारे क्या है? बाकी शब्दों में हम जो है बता रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो काफी अच्छा बोल सकते हैं। जैसे कि आपका वर्बोज होता है, वर्डी होता है। वर्डी का मतलब ही क्या? वर्ड से भरा हुआ है, ठीक है? प्रोलिक्स हमारी जो स्पीच होती है वो क्या है? प्रो है, तो यानी कि लेंदी स्पीच जिसमें बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, या कोई अगर एक्सपर्ट है तो परिपक्व है, उस फील्ड का मास्टर है। ओके, तो यहाँ पर वर्डी, वर्ड से भरा हुआ। टर्स माने देखो दो, इसके दो क्या मतलब है? तो एक ही मतलब, एक तो कम बोलना, और कम में कैसा बोलना? रूखा। गुस्सा हो जाते खाना खाया नहीं, दिस इज टर्स, ठीक है? बहुत ज्यादा तू मैं नहीं कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड इन फ्यू वर्ड्स एंड नॉट इन अ वेरी फ्रेंडली वे, बहुत ही संक्षिप्त और रूखा। चलो, आता है रीडोलेंट। अच्छा, डोलेंट से मुझे एक वर्ड जो है आप बता सकते हो? बताइए जी। एक होता है इंडोलेंट, याद आया? जिसका ना तन डोले ना मन डोले, वो कैसा है? वो इंडोलेंट है। ओके, अब ये क्या है? ये हमारा तन भी डोल गया है, मन भी डोल गया है, तन भी डोल गया है, ये रीडोलेंट है। रेडोलेंट, रीडोलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज होगी कैसी होती है जिसमें से सुगंध। अच्छा, इंडोलेंट यहाँ पे लिखा तो है ना? जो कि कैसी होती है? एरोमेटिक, सुगंध वाली होती है। फाउल गंदे के लिए बोलते हैं, गलती के लिए बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो कि बदबू होती है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है? इंडोलेंट माने क्या होता है ये ध्यान से देखो। इंडोलेंट रूखा, ये इंडोलेंट माने आलसी, जिसका ना तन डोले ना मन डोले। और इंसोलेंट माने होता है रूड। ओके, अब ये यहाँ पर इसकी हिंदी में क्या लिखा है? उल्लिखित विषय की याद दिलाने वाला। तो जैसे कि मिट्टी की खुशबू होती है, हमें याद दिलाती है, तो वो क्या हो गया? रीडोलेंट, री, फिर से हम लोग किस में पहुंच जाते हैं? अपनी पुरानी यादों में पहुंच जाते हैं। तो एक तरह की मतलब अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि इस खाने ने, इस खाने की खुशबू ने मुझे जो है मेरी माँ के खाने की याद दिला दी है, तो वो जो खुशबू है उसको रिडोलेंट बोलेंगे, रीडोलेंट, ठीक है? A1 इज द करेक्ट आंसर। चलो, स्नैपिश, ऐसे करके स्नैपिश, स्नैप करना, उंगलियां चटकाना, ठीक है? और अगर कोई चीज ऐसे वो चटकाने वाली है तो वो कैसी है? बताइए। क्रैंकी, रिफाइंड, रिफाइंड मतलब अच्छा, वर्डी मतलब बातों से भरा हुआ, ठीक है? और एक्सटेंड करना, चीजों को बढ़ाना, क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दिस इज स्नैपिश, घमंडी के लिए बोलते हैं, ठीक है? हिंदी अच्छा नहीं लिखी है। तो स्नैपिश का मतलब होता है जो कि कैसा होता है, जो कि हम लोगों को क्या करता है? पीविश, चिड़चिड़ा। अब कोई आपके पास में आके, इसको याद करो कि कोई आपके पास में आके स्नैप ही स्नैप खींच रहा है, तो आपको क्या आएगा? आपको गुस्सा आएगा कि भैया क्यों मेरी पिक्चर खींच रहे हो? तो वो इंसान कैसा होगा? स्नैपिश होगा। एक्सटेंड करना, बढ़ाना, क्रैंकी माने चिड़चिड़ा, क्रैंकी चिड़चिड़ा ही आंसर हो जाएगा। रिफाइंड, या मान ली कि कैसा? रिफाइंड, एकदम रिफाइंड घी होता है ना, गंदगी नहीं होती है, एकदम अच्छा होता है, बिना गंदगी का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस, अंडरस्टैंड, मिसकॉन्स्ट्रूड। गेस करना, अंडरस्टैंड करना, फ्री। हाँ जी,
ठीक सा ही वर्ड है ये, एप्रेहेंड, एप्रेहेंशन। बताइए बच्चों, तो ये वाला वर्ड मैं इसको बोल सकती हूँ कि आपके एग्जाम में आने वाला वर्ड है, एग्जाम में आता ही आता है। बताओ बच्चों क्या होता है? एप्रेहेंड, एप्रेहेंशन, एक वर्ड है बेसिकली। देखो, कॉम्प्रेहेंड, कॉम्प्रेहेंड का मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है, कॉम्प्रेहेंड करना। एप्रेहेंड का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को समझना। मैडम जी हम ऐप को अपने हैंड में लेके समझ रहे हैं, ऐप है आपके पास में, बहुत सारे बच्चों के पास में ऐप होगी, समझ रहे हो, तो यहाँ पे गेस नहीं कर रहे हो कि क्या होगा आंसर, क्या नहीं होगा आंसर, ये थोड़ी ना देख रहे हो। बताओ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मिस कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है? कुछ अर्थ निकालना। मिस कॉन्स्ट्रू, गलत अर्थ निकालना, ठीक है। मैंने ये बनाया है क्या? ट्री, आपको लगा झाड़ है, मिसेस मिस, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड हो जाएगा, गेस नहीं होगा, इसका B1 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिस्मल। बताइए जी क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, अपैलिंग, सुपर लिमिटेड है, सुपरफिशियल है। सो एबिस्मल का मतलब होता है, अरे भाई बहुत बड़ा स्मॉल सा है। कोई चीज आपने पैसे दिए हैं और पैसे देने के बाद में कैसी आ जाती है? वो छोटी सी आ जाती है ना। फटा पैकेट और निकला लेज में 5 रुपए के भी चिप्स नहीं। तो एबिस्मल बेसिकली होता है गर्त, खाई, गड्ढे को बोला जाता है, ठीक है। तो नीचे जो होता है ना कि नर्क, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जो कि कैसी है, लिमिटेड नहीं है। सुपर तो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा? लिमिटलेस बनेगा। ओके बच्चों, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुपरफिशियल हम लोग कह सकते हैं, ऊपरी तौर पे। अपेलिंग तो इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। काफी हमारे जो वर्ड है वो काफी ज्यादा क्लोज तो नहीं कहेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, तो इसका एंटोनिम हमारा जो है लिमिटेड हो जाएगा एबिस्मल का। ओके चलो, कोई भी चीज जो कि किसमें जा रही है, एबिस्मल मतलब गर्द, खाई। ओके, गर्द, खाई, खाई का मतलब गड्ढा, नीचे नर्क में जो जा रहे हैं। इट इज नॉट लिमिटेड, ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है। सुपरफिशियल होता है ऊपरी तौर पे, ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। अपैलिंग, अरे वाह, हाँ, ये अपैलिंग है, ठीक है। सुपर माने बढ़िया, शानदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो B1 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर कोई चीज हमारी कैसी है, अब इसमें तो बहुत ही वेरी बैड और पुअर क्वालिटी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब ऐसे मैंने आपको बताया है, काफी बार बताया है, तो आई डोंट थिंक कि हम इसको डिफिकल्ट में काउंट करेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है तो जनरली मैं थोड़ा सा इसको रख लिया है उस वाली लिस्ट में, ठीक है। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्रिहेंड करना यानी कि क्या करना? यानी कि समझना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसिमिलेट, मिलाना, डिनाई, मना करना, प्रिक्लूड करना, ठीक है, यही हमारा बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है। एसिमिलेट तो शामिल करना। डेरिलिक्ट बताइए क्या हो जाएगा? यस, देरी से आने पे क्या होता है? देरी से आने पे बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है भाई? उनको अनदेखा कर दिया जाता है कि आप देरी से आए हो, आपको जो है अब जगह नहीं मिलेगी, है ना। कथा आपको जो है बैठने नहीं दिया जाएगा। देरी से आते हैं, मूवी हॉल का टिकट खरीदते हैं तो सीट तो वहां पे फिक्स हो जाती है, तो वो तो हम यहाँ पर वो तो देख ही लेते हैं, ठीक है। चलो, सो ब्यूटीफुल, रिच, केयरलेस, सिनोनिम डेरिलिक्ट। यहाँ पर 3 वर्ड्स हमारे वैसे सेम है। केयरलेस ही एक क्या है? डेरिलिक्ट, चीजों को अनदेखा करने वाला, देरी से आने वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? C1 इज द करेक्ट आंसर।
एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना, हमारा फिर से देख लेते हैं। दिस इज प्रिक्लूड, पहले से सावधानी रखना, तो हमारा प्रिवेंट ठीक है। एसिमिलेट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजों को मिला के अच्छे से समझने को हमारा एसिमिलेट बोला जाता है। तो कॉम्प्रिहेंड का सिनोनिम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल हमने लिया है, आईफोन 15, आईफोन 16, आईफोन 17, तीनों की लिस्ट को हमने बनाया और यहाँ पे कंपैरिजन किया, ठीक है। तो दिस इज एसिमिलेट, एज इन टू कंपेयर। चलो, इम्पोर्टिनेट, बताइए बच्चों जी क्या हो जाएगा। पोलाइट है, जर्मन, रिस्पेक्टफुल, हाँ जी। सिनोनिम की हमारी लिस्ट है, बताइए। अब भाई देखो, पढ़ाई करोगे तो क्या बनोगे, तभी सब चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है। पढ़ाई करोगे तभी तो कैसे बनोगे, इम्पर्टिनेंट बनोगे। आपकी जीवन में सब जगह क्या होगी, इज्जत होगी। इनएप्रोप्रिएट, जर्मेन, अच्छा वर्ड है, बताइए। तो बेसिकली देखो, हमने पढ़ाई इतनी ज्यादा कर रखी है कि हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, होते तो बड़े मतलब पढ़ाई लिखाई में बड़े ही एडवांस होंगे, लेकिन वो आपको कुछ समझेंगे ही नहीं। और इसी की वजह से वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब उनसे कोई बात समझाई जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे समझाओगे, है ना, मैं इतना महान इंसान। तो अपने आप को जो बहुत ज्यादा महान समझता है, ठीक है। तो चलिए, हमारा यहाँ पर बाकी के वर्ड्स पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन इम्पोर्टिनेंट ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हमारा कौन सा है, इनएप्रोप्रिएट है। आंसर क्या हो जाएगा, विच इज इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। आई होप कि क्लियर है आंसर। चलिए, इम्पोर्टिनेट, अपने आप को महान समझने वाला। भाई क्या समझता है अपने आप को, पता नहीं। पोलाइट है, पोलाइट कैसा है, सभ्य है, ठीक है। ये माने होता है उचित। जर्मन की भाषा कैसी होती है, उचित, रिस्पेक्टफुल है, आदरणीय है। ओके, तो नेगेटिव वर्ड यही आ रहा है, इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, बताइए। अच्छा, देखो मैंने ये वर्ड जो था मुझे एक ही बार में याद हो गया। उसका रीजन क्या था, मेरी एक फ्रेंड है दिव्या। दिव्या, आप सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई स्कूल में दिव्या होगी, जैसे दिव्या, नेहा, प्रियंका, ये बड़े ही क्या है, बड़े ही कॉमन टर्म है, ठीक है। अब दिव्या क्या करती थी, दिव्या जो था वो अपने सारे पैसे दे दिया करती थी। खिलाने पिलाने के जैसे कुछ कुछ नहीं होते हैं, बड़े ही शौकीन होते हैं। चाय पी रहे, अच्छा भाई तू भी, तुझे भी चाय पीनी है, चाय पी ले। कॉफी पीने, अरे चल ठीक है, तेरी बहन किसके लिए है, तेरा दोस्त किसके लिए है ना। तो जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है, दिस इज DIBBY, डिवी, ठीक है, ये कहलाया जाता है। सो दिव्या से इसको हम याद कर सकते हैं, ओके। अब देखो, इसको सिंपल है, और भी तरीके हैं हमारे, कैसे याद कर सकते हैं उसको, इसको याद कर सकते हैं। स्टिंगी माने कंजूस, बेलिकोस माने लड़ाकू, और अमास माने जो कि चीजें मतलब लाइक जो कि चीजें सॉलिड होती हैं, जो कि चीजें जिनको हम क्या कर लेते हैं, जो कि मतलब एक हैवी के सेंस में आता है, ठीक है, इकट्ठा करना। स्टिंगी, कंजूस। अब यहाँ पे देवी जो है, देवी, देवी माँ, देवी माँ क्या करती है, आशीर्वाद बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके। हम देवी माँ से मांगते हैं ना, तो देवी से हम इट्स दिवी कर सकते हैं, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। सो जैसे कि अगर मान लो, अब ये बेसिकली है क्या, ये हमारा वर्ब ही है, सेंटेंस, इसका यूज कैसे हो सकता है, लेट्स divvy up these sweets to everyone,
ठीक है, कि चलो आओ ये जो स्वीट्स हैं ये सब में बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज विमिसिकल। बताइए। ये विम बार से मुझे याद हो गया था, और विम बार पहले सन की से ऐड आते रहते थे कि विम की सफाई, फिर टाइड की सफाई। सन की लोग थे तो विमसिकल का मतलब क्या होता है? एकदम जो सन की वाली दुनिया होती है, ये सन की वाली दुनिया कैसी होती है मैडम जी? तो एक सनक वाली दुनिया नहीं, सन मतलब लाइक इमेजिनेशन की दुनिया। हम ऐसे जा रहे हैं ख्यालों की दुनिया में, जहाँ पे सब कुछ कैसा है, सब कुछ बढ़िया है, पानी पे हम चल रहे हैं, आसमान में हम उड़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबल, यूजुअल स्टेबल तो नहीं आएगा, यूजुअल भी नहीं आएगा, क्योंकि सन की है ये हमारा। ठीक है, अब सन की का हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा बैठ रहा है? अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? इंटरटेनिंग, जो कि क्या करता है, जो कि मनोरंजक देता है, जिसे देख के हमें मजा आती है। ठीक है, ये बाकी के सब सारे जो वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। चलो, मदर पार्टेड। अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आंसर मेरा मेरा दिया हुआ है। बताइए क्या हो जाएगा? टाइम लेके कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस सदियों में आते हैं। सदियों में का मतलब है कि 4-5 साल में कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो समझिए कि भाई एक रैंक हम ऊपर बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चंस को करने से। ओके, सो देखो क्या हो जाएगा। प्लीज समबडी। ओके, मदर पार्टेड विद हर मैरिड डॉटर। विद का मतलब तो क्या होता है? साथ होता है। गिव समथिंग टू समवन, पार्ट ऑफ, कट ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। कोई हमने जो है किसी कोई कपड़ा है उसको हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक लेंथ काट दिया, जमीन का टुकड़ा काट दिया है। ठीक है, पार्ट अवे। क्या मदर ने, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का आंसर C1 आ जाता है। मुझे ये बताइए कि क्या माँ ने गम में अपने बच्ची से अपना रिश्ता खत्म कर लिया? नहीं। लीव समबडी, पार्टेड फ्रॉम। सिंपल है, जैसे कि मान लो कोई एंड होता है, तो वी पार्टेड आर वेज, ये बोल दिया जाता है जनरल स्पोकन टर्म्स में, कि भाई हमने अपने अपने रास्तों को अलग कर लिया। दैट मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड डिवोर्स हो गया है, वी पार्टेड आर वेज, दैट मीन्स कि हम अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, फ्रॉम है यहाँ पर कि वो अलग, वैसे रिलेशंस खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ पर माँ अपनी बेटी से, बेटी अपनी माँ से अलग हुई है गम में, कि हॉस्टल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, विदाई हो गई है, शादी हो गया है। ठीक है, उस केस में हमारा ऐसा हम यूज कर रहे हैं, तो D1 इज द करेक्ट आंसर। व्हेन शी रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुई, शी हैंडेड। अब देखो सिंपल है ये तो क्वेश्चन, हैंड ओवर बोला जाता है। हैंड ओवर करना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना अक्रॉस, एक साइड से दूसरी साइड, ऑन मतलब पर। ठीक है, ओवर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, तो C1 इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? चेकिंग फॉर योर आंसर बिकॉज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम्म, यस एवरीवन। कम से फ्रेजल वर्ब मैंने आपको काफी बार पढ़ाए हैं। ओके, तो अगर आपने फ्रेजल वर्ब की लिस्ट नहीं करी है तो प्लीज उसको जो है आप कर लीजिएगा SSC उत्कर्ष के चैनल पर, फ्रेजल वर्ब की लिस्ट। ठीक है,
बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज के? आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं देखे होंगे, तो आई गेस यू आर एंजॉइंग द सेशन। प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को, जो आपको स्लाइड मिलेगी, तो आप ध्यान से इनको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ओके। ओके, सो द आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम अबाउट का मतलब होता है कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। तो ये जो कैसे भी नहीं हुआ, हैपन, तो हम लोग यहाँ पर कोई घटना घटित नहीं हुई है, तो आंसर जो है वो कम अबाउट नहीं आएगा। कम आउट ऑफ, किसी चीज से बाहर आना, तो बाहर आने की, जैसे कि वी केम आउट ऑफ रूम, ही केम आउट ऑफ सदमा, उसको सदमा लग गया था, ही केम आउट ऑफ शॉक, ठीक है। तो हमारा किसी चीज से बाहर आना। कम थ्रू का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, कम थ्रू, किसी चीज में सफलता हासिल करना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये एक मेच्योर्ड हुई है, धीरे धीरे करके बढ़ी हुई है, तो कम ऑफ आएगा। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज का मतलब क्या हो गया है, ओवर द टाइम इसने अपने आप को इवॉल्व किया है, जैसे कि आप लोग ओवर द टाइम बड़े हो गए हो, ठीक है। जैसे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो कैसी हो गई है, ओवर द टाइम बड़ी हुई है ना। हमारा इंटरनेट, ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन हैज कम ऑफ एज, तो ये हमारा यहाँ पे क्योंकि एज लगा हुआ है, कम ऑफ एज पूरा फ्रेज बनेगा, जिसका मतलब क्या होता है, एक एज लेना मतलब ग्रो करना, ठीक है, बढ़ना, इंक्रीज होना। आई होप कि क्लियर है, A1 इज द करेक्ट आंसर। सर यहाँ पे सब लिखा ही था वैसे, तो कम ऑफ, इमर्ज सक्सेसफुली, ठीक है, कम अपन, डिस्कवर, कम आउट ऑफ, डेवलप, कम थ्रू, सक्सेसफुली के लिए बोला जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो क्या बात कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर। देखो, बियर से हमारा जो है ये ऑल द प्राइजेस। अच्छा, गिव अवे सुना है आपने? अब अगर गिव अवे सुना है तो इस क्वेश्चन को आप पक्का से कर सकते हो, ठीक है। अगर टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टीयर 1 में हमारे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कद आगे तो आगे, लेकिन हाँ टीयर 2 में इस तरह के कुछ अजीबोगरीब रूल्स, जो कि ईद के चांद वाले होते हैं, इस बार आए हैं, 10 साल तक नहीं पूछे जाएंगे। तो टीयर 2 की तैयारी करने के लिए ये रूल्स हमारे जरूरी होते हैं, है ना भाई। और बच्चे लेकिन इनको कर डालते हैं, ऐसा नहीं है कि मैडम नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेयर अप, चेयर अप, बेयर अप, चेयर अप क्या हो गया यहाँ पर, मतलब बेयर अप चेयर अप हमने कहा है, यानी कि हम किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप जो है ब्रेव बने रहो सिचुएशन में, ठीक है। बेयर अप, ब्रेव बने रहना, बहादुर बने रहना। अरे चेयर अप ऐसे करके करते हैं। अब ये वाला जो है, ये सेकंड फॉर्म है बियर का, वो ओके। तो ये क्या है, बियर माने झेलना, तो गिव अवे, गिव अवे होता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग, गिव अवे होता है मुफ्त में चीजों को बांटना, फ्री गिफ्ट्स, फ्री गिफ्ट्स नहीं होता है, ठीक है, फ्री आइटम्स, ओके। तो चलो, दिस इज बोर अवे। बोर अवे का मतलब क्या होता है, बियर अवे, कि सारी चीजें लेके चले गए, कैरी करने को होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बियर विद का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टॉलरेट करना, किसी भी चीज को झेलना। कि भाई आई कैन नॉट बेयर विद यू, मैं तुमको नहीं झेल सकता हूँ, ठीक है। बेयर आउट का मतलब क्या होता है, कंफर्म करना, सपोर्ट करना। चलो बच्चों, दिस इज टू कंफर्म एंड सपोर्ट, आंसर सेकेंड वन हो जाएगा, ठीक है। चलो, on my return from a long holiday, I had to, with a lot of make up, catch up, take up, catch on। बढ़िया क्वेश्चन, बताइए।
हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लेके वैसे बता सकते हैं आप। हम कहते हैं कि हमें कैचअप करना है, इसका आंसर जो है, चलो मैं बता ही देती हूँ फटाफट से, ठीक है। सो कैच ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैच ऑन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, जैसे कि आप जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप जो है समझ रहे हो, ओके, चीजों को। कैचअप का मतलब है पीछे रह गए हैं, 10 दिन क्लास नहीं करी है, दिवाली की छुट्टियां जो थे मना रहे थे, अब यहाँ पे हम चीजों को पकड़ रहे हैं। सो कैचअप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक है। आई हैव टू कैच अप विद माई स्टडी, ओके। चलो, तो मेकअप करना, मेकअप करने के काफी सारे होते हैं। एक तो अपनी गलतियों को छुपाना, कमियों को छुपाना, ठीक है। तो कमियों को छुपाना से ही जो है मेकअप जो है वो गर्ल्स के फेस के लिए मेकअप का मतलब जो है वो पड़ा है। मेकअप करना, मैनेज करना। अगर यहाँ पर कैचअप नहीं होता तो हमारा मेकअप भी हो सकता था। और टेकअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है बच्चों, शुरू करना। आंसर सेकेंड वन हो जाएगा। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैव टू। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। या फिर चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अभी होमवर्क में, ठीक है। आप लोग मुझे क्लास के एंड में ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके आज के होमवर्क वाले क्वेश्चन है, तो मुझे ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बताइएगा। ओके, चलिए, तो आज का सेशन हमारा एंड होता है। आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन एंड अगर आपको सेशन मजा आया तो सेशन को लाइक करे बिना नहीं जाना है। और हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अब सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का जो डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा 13% ऑफ जो है वो ट्रेंडिंग कोर्स पर डिस्काउंट है। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक है, तो हमें इस ऑफर को जाने नहीं देना है। जितने भी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, दिवाली होली हमारी तभी बनती है जो कि सिलेक्शन वाली होती है, और आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ में मिलकर बहुत अच्छी दिवाली जो है सेलिब्रेट करी होगी, ठीक है। कुछ बच्चों के इंस्टाग्राम के पिक्स भी जो था मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या बढ़िया बढ़िया पिक्स जो है डाल रहे हैं, ठीक है। दिवाली पे सज के धज के जो है अपना जो है माहौल बनाए रहते हैं। तो भगवान करे जल्दी से आपके घर में लक्ष्मी मैया पधारे लड़कों के घर में, है ना। और लड़कियों के जीवन में भी जो है भैरव बाबा जो है आ ही जाए जल्दी से। और फिर सारे जो देवियों का है आगमन वो बना रहे इस दिवाली के बाद में। तो अब ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा। तो भगवान करे सिलेक्शन वाली दिवाली जो है वो आप जल्दी ही मनाएं। ओके, सो विश यू ऑल वंस अगेन, आई होप कि आपकी दिवाली अच्छी रही, ठीक है। सो हाँ जी, तो हैप्पी बिलेटेड दिवाली। और हाँ, ये अब देखो बिलेटेड हो चुका है, अंतिम 2 दिन जो शेष बचे हैं उसमें हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस भी वापस हो जाएगी। Thank you so much. Have a nice day.